अध्याय नंबर 14 अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इस चैप्टर का टेस्ट पेपर जो है उसका हल बताया जा रहा है इस वीडियो में। और ये टेस्ट पेपर बोर्ड एग्जाम के मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया था। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, खालिस्तान वाले भी हैं और जो 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी हैं। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर आएगा और 14वें चैप्टर में से आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत सोच समझ के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के ये पेपर लिया गया है। तो आप इस वीडियो में इसका पूरा हल समझ जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना। तो इसमें हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन था, अर्धचालक के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो अर्धचालकों के संयोजकता कोष में पूछा है। तो अर्धचालक कौन कौन से थे, हमें 2 उदाहरण पता है अर्धचालक के, सिलिकॉन व जर्मेनियम। सिलिकॉन व जर्मेनियम जो होते हैं इनके बाह्यतम कक्षा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इनके बाह्यतम कक्षा में 4 आते हैं, इसी को अपन संयोजकता कोष बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन ये था कि गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ता है, कम हो जाता है या वैसा ही रहता है या पहले बढ़ता है या फिर घटता है। तो देखो अर्धचालकों की जब भी बात आती है तो अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होता है वो गर्म करने पर क्या होता है, कम होता है। गर्म करने पर कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्म करने पर अर्धचालकों के सहसंयोजी बंध टूटते हैं और वो गति करना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है जिसके कारण उनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो प्रतिरोधकता कम होती है। लेकिन चालकों की प्रतिरोधकता क्या है, बढ़ती है, क्योंकि उनमें टक्कर बहुत ज़्यादा होती है जिस वजह से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो चालकों की प्रतिरोध बढ़ता है और अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन ये था कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता कितनी होगी। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की जो अधिकतम दक्षता होती है वो 81.2% होती है, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, डी। और अगर आपसे अर्ध तरंग दृष्टिकारी पूछ लेता तो इसका आधा कर देते, ठीक है। तो इसका आधा जो होगा वो अर्ध तरंग दृष्टिकारी होगा। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, गैलियम और आर्सेनिक क्या है? क्या ये तत्व अर्धचालक है, क्या ये यौगिक अर्धचालक है, क्या ये कुचालक है, क्या ये धात्विक अर्धचालक है? तो गैलियम आर्सेनिक जो है वो यौगिक अर्धचालक का उदाहरण है। इसे अपन मिश्र अर्धचालक भी बोल सकते हैं, तो ये गैलियम आर्सेनिक जो है वो यौगिक अर्धचालक का उदाहरण है। 5वां क्वेश्चन खालिस्तान है, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया होती है उसे अपन डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग, या फिर मादन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, पी प्रकार के अर्धचालक में खालिस्तान अशुद्धि होती है। तो पी प्रकार के अर्धचालक में कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं? तो पी प्रकार के अर्धचालक में अपन त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। और त्रिसंयोजी अशुद्धि के नाम क्या क्या होंगे? जैसे कि बैंगन आलू, गाजर इंथेना, बोरोन, एल्युमिनियम, ये इसके अशुद्धियाँ हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है? खालिस्तान क्या होता है? बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आपसे भी कहा है कि बढ़ती है। नैज अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने पर क्या बढ़ती है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपन नैज अर्धचालक में जो अशुद्धि मिलाते हैं तो वो अपद्रव्य अर्धचालक बन जाता है। और अपद्रव्य अर्धचालक बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि अपन उनकी चालकता को बढ़ाना चाहते हैं। तो चालकता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, नैज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा चालकता। फिर 8वां क्वेश्चन है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में निर्गत संकेतों की आवर्ती निवेशी संकेतों की खालिस्तान होती है। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी में जो निर्गत संकेतों की आवर्ती होती है, ये देखिए निर्गत संकेत जो है वो अपन ने ये दिए थे। तो निर्गत संकेतों की आवर्ती जो है वो क्या हो जाती है? तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी में इस एक चक्कर का एक ही भाग मिलता है, इस दूसरे चक्कर का एक ही भाग मिलता है, इस तरीके से। तो आवर्ती तो एक ही है ना, इसकी आवर्ती जो है देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ इस तरंग को पूरा बना के, तो ये मान लो 1 सेकंड के अंदर 3 चक्कर लगा रहा है। तो ये 1 सेकंड में कितने लगा रहा है? ये भी 3 बार ही ऊपर आ रहा है। तो इस निर्गत संकेत की और निवेशी संकेत की और निर्गत संकेत की जो आवर्ती होती है वो बराबर होती है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में क्या होती है? बराबर होती है। निर्गत संकेत की आवर्ती मतलब होता है 1 सेकंड में चक्कर। तो 1 सेकंड में मान लो ये 3 चक्कर लगा रहा है, तो ये भी 3 चक्कर ही हो गए, 1 2 3, समझ गए? क्योंकि इसमें आधा भाग ही मिल रहा है तो ये आधा ही गिना जाएगा, तो ये चक्कर हो गए। तो इनकी आवर्ती जो होती है बराबर होती है।
आवृत्ति क्या होती है, बराबर। लेकिन पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में दोगुनी होती है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में क्या होता है, डबल बार आ जाते हैं ये। तो एक चक्कर के अंदर ही क्या आते हैं, ये 2 बार आ जाते हैं, 2 बार आ जाते हैं। तो इनकी आवृत्ति डबल होती है, क्योंकि ये तो कौन सी है, प्रत्यावर्ती के रूप में चल रहा है, और ये दृष्ट है, ये दृष्ट है। तो दृष्ट के संकेत की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में। नवा क्वेश्चन है, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक को विभेदित करो। तो इसका आंसर, अगर मान लो ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, तो आपको किस तरीके से इसका आंसर लिखना है। तो बैंड सिद्धांत के आधार पर पहले तो आपको हेडिंग लिखनी होगी कि बैंड सिद्धांत के आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक, अचालक का मतलब कुचालक ही होता है, चालक, अचालक व अर्धचालक, अर्धचालक। तो पहले नंबर पे हेडिंग लिखेंगे, फिर अपन चालक, चालक को एक्सप्लेन करो चालक के बारे में कि भाई बैंड सिद्धांत के आधार पर। तो ये वाला चित्र बनेगा, इसके अंदर ये संयोजी बैंड होता है, ऊपर चालन बैंड होता है। तो चालक में तो ये दोनों क्या होते हैं, अतिव्यापित होते हैं, यानी इनके अंदर डेल्टा ई जी का मान जो होता है वो नियरली इक्वल टू 0 होता है। और थोड़ी बहुत इसके बारे में 2-4 बातें और लिखनी है, ठीक है। दूसरा, चालक और अचालक, अचालक को कैसे बैंड सिद्धांत के आधार पर कैसे परिभाषित करोगे। अचालक के अंदर ये संयोजी बैंड है और ये चालन बैंड है, तो इनके बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है डेल्टा ई जी, इसका मान 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप देख सकते हो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है, और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो हीरे का होता है। तो इसके बारे में, और इसके बारे में थोड़ी बहुत थ्योरी है जो आप नोट्स में से देख के इसको लिखेंगे। और तीसरा, इसके अंदर अचालक और अर्धचालक, अर्धचालक जो होता है वो दोनों के बीच की कड़ी होती है। तो अर्धचालक के अंदर आप क्या लिखोगे, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है वो 0 से तो ज़्यादा होता है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है और 0 से ज़्यादा होता है, 0 से ज़्यादा होता है। और इसके बारे में इसके एग्जाम्पल वगैरह ये सब कुछ आप इसके अंदर लिख के इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हो 3 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया था इसके अंदर, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका कि परिपथ आरेख की सहायता से पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करने की व्याख्या कीजिए। तो 10वां क्वेश्चन का आंसर देखिए, आपको परिपथ आरेख भी बनाना था। तो परिपथ आरेख देखो अर्ध तरंग दृष्टिकारी का कैसे बनाते हैं। यहाँ से अपन निवेशी संकेत देते हैं, यहाँ से अपन क्या देते हैं, निवेशी संकेत देते हैं, इनपुट वोल्टता देते हैं। तो अपने प्रत्यावर्ती वोल्टता दे दी, और यहाँ ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ये ट्रांसफार्मर होता है, इसको अपन बोलते हैं ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है। अब ये ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली होती है उसके ऊपर वाले सिरे से एक पीएन संधि डायोड जुड़ा रहता है, और ये सिरा बाहर निकल के यहाँ पर एक लोड प्रतिरोध लगा देते हैं, जहाँ पर अपन आउटपुट वोल्टता को प्राप्त करते हैं। तो ये तो इसका परिपथ आरेख हो जाता है, ये P होता है और ये N होता है। तो इसका पूरी क्रियाविधि समझानी है। एक बार तो आपको अग्र बायस की समझानी होती है कि अग्र बायस में कैसे क्या होता है, एक बार आपको पश्च बायस की समझानी होती है कि अग्र बायस और पश्च बायस में कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। और इसमें आपको निर्गत संकेत, इसमें आपको निर्गत संकेत और निवेश संकेत के बारे में भी बताना होता है। और ये ग्राफ भी बना होगा कि आपने निवेश संकेत ये दिया है तो आपको निर्गत के रूप में क्या मिला, एक भाग मिला। ये पूरी कार्यविधि वगैरह ये सब कुछ आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो इसके आंसर में आपको ये सारी बातें लिखनी होगी। पहला अगर पॉइंटों में लिखें तो पहला आप मान लो परिभाषा लिख दो, परिभाषा लिख दो कि भाई अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होता है। दूसरे में आप बनावट लिख दो, तीसरे में आप क्रियाविधि लिख दो, और चौथे में आप बनावट के साथ साथ इसमें परिपथ चित्र बना दो, परिपथ चित्र, परिपथ चित्र। और चौथे में आप क्या करोगे, यहाँ पर क्रियाविधि और इसके निर्गत संकेत और निवेश संकेत के बीच का ग्राफ, और ये इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 14 का टेस्ट पेपर। तो टेस्ट पेपर में किस तरीके से आपको क्या लिखना है, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि ये क्वेश्चनों के जो पूरे आंसर है वो एक्सप्लेन करे हुए हैं। तो अगर आपको पूरा देखना है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने अध्याय नंबर 14 के टेस्ट पेपर का हल देख लिया है। तो अगर जिन बच्चों ने टेस्ट पेपर दिया था तो उनकी क्या कमी रही, तो वो यहाँ पे अपनी कमी को चेक कर सकते हैं। ठीक है।
इस तरीके से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ऐसे मैं आप लोगों के लिए सभी चैप्टरों के सिंगल चैप्टरों के टेस्ट पेपरों का हल आपको जो है इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप इस चैनल पे बने रहें। थैंक यू।